in a time now where marriages are falling apart. और हम पहचान रहे हैं, एक कलीसिया के रूप में पहचान रहे हैं कि हम ऐसे एक समय में रह रहे हैं जहां पर जो विवाहित लोग हैं उनकी कितने ही जो उनका विवाहित जीवन है वो टूट रहा है. So we are emphasizing a lot on preparation for marriage, and then also post marriage. We're starting a course today. और बहुत ही इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं कि कलीसिया के रूप में कि लोग विवाहित जीवन को कैसे अच्छा चला सकते हैं उसके बारे में, उससे पहले उसके बाद कई प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं. और आज एक विवाहित जीवन की कक्षा आज शुरू कर रहे हैं कलीसिया में. Hallelujah. हालेलुया. When sometimes the couples are like, why is pastor calling me for that course? It means our marriage is bad or something. और कई बार कई लोग सोचते हैं कि पासवान मुझे क्यों बोल रहा है विवाहित उस कक्षा में आने के लिए, क्या मेरा विवाहित जीवन ठीक नहीं लग रहा है शायद पासवान को. No, it's for those who've got good marriages. We want your marriage to be better. और ये बात है कि जिनका विवाहित जीवन अच्छा चल रहा है, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो अच्छा ही नहीं रहे लेकिन बहुत अच्छा हो जाए. So pray for 7 couples, and you may be thinking, oh, I want to join the course. We'll be having more courses. और 7 ऐसे विवाहित लोग हैं जो इस कक्षा में आज से आ रहे हैं और आप शायद कहें कि मुझे भी आना है. हम आने वाले दिनों में और करेंगे, आप उनमें जुड़ सकते हैं. And we want to see people discover their ministries. और हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी सेवकाई को पहचानें. Maybe some of these couples will think that, wow, this is a great course. I want to run this course, and I want to use this course to minister to many other couples. हो सकता है कि जो इन विवाहित कक्षा में जो विवाहित लोग आ रहे हैं वो शायद सोचे कि ये तो बहुत ही अच्छा है और वो सीख कर और दूसरों को आगे जाकर सिखाएं. Hallelujah. हालेलुया. Everyone needs to discover their ministry. हर एक व्यक्ति को अपनी सेवकाई पहचानना है. What is it in your heart that drives you, that moves you, that you are burdened with and you want to serve others? वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिल में बोझ रहता है दूसरों के प्रति? वो कौन सी चीज है जो आपको अंदर से खींचती है कि आप जाकर वो दूसरों के लिए करें? I was sharing with Pradeep and Rose in our council, in our session, and said, you're getting married and you're spending so much time and energy thinking about the wedding. और पासवान बात कर रहे थे भाई रोज और बहन भाई प्रदीप और बहन रोज से कि आप कितना ही समय बिता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो जो विवाहित दिन है उसके बारे में, लेकिन सिर्फ उसी के बारे में ना सोचें. And that will come and that will go, and then you'll be married, and often married couples are thinking, okay, now how can we get more money, and we can buy our own house, and then we need a second car, and then we need a second house, and then we need more money for retirement, and the whole life is focused on I, me, myself, my family, us four, no more. और पासवान बता रहे थे कि किस तरह की हम में से कई लोग हैं जो वो अपने विवाहित दिन के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, उसके बाद फिर अपने उस जीवन पे ध्यान देने लगते हैं कि कैसे हम अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक घर उसके बाद दूसरा घर, और उसके बाद कैसे हम रिटायर होंगे उसके लिए पैसे हमें जो चाहिए. और सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने और अपने ही परिवार के बारे में पूरे जीवन भर सोचता रहता है. I've discovered that until we as believers, as God's people, until you find your ministry, your service, your purpose for which God called you and saved you, you will never be satisfied. और ये पाया है कि एक विश्वासी कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो ना पहचाने कि वो क्यों बनाया गया था, उसकी सेवा क्या है, परमेश्वर ने उसे इस धरती पर किस चीज के लिए रचा है. जब तक वो इन चीजों को ना पहचाने वो पूर्ण रीति से संतुष्ट नहीं होगा. So each one of us make it a goal this year. In 2015, by the end of the year, I should know clearly what is my place in the body of Christ, what is my ministry, what is my place of service. तो चाहते हैं कि इस साल 2015 में हर एक विश्वासी पहचाने और प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरी क्या सेवकाई है, आपने मुझे किस कार्य के लिए चुना है, आप वो क्या चीज है जो मसीही की देह में मुझे करने के लिए आपने चुना है. Let's look at our message today. आइए आज के प्रचार के ऊपर देखेंगे. I've been looking at marks of priesthood. और अब तक हम देखते आए थे कि एक सेवक होने के क्या चिन्ह हैं. Last time we talked about understanding the spiritual realm. और पिछली बार हमने देखा कि आत्मिक स्थान हमारा क्या है. And how we as priests have to learn and know and understand and exercise our authority.
और देखा कि एक याजक, एक सेवक होने के रूप में हमें पहचानना है कि हमारा क्या स्थान है प्रभु में और हमें किस तरीके से वो अधिकार का इस्तेमाल करना है। And then something that came forth in that message last time और उस पिछले हफ्ते के प्रचार में एक चीज उभर कर आई आखिरी is में, as priests we need to know how to operate in the realm of faith. और ये चीज कि किस तरीके से एक याजक, एक सेवक जो है वो किस तरह विश्वास के वातावरण में कार्य कर सकता So है। today I want to look at that. और आज इसी पे देखना चाहते हैं That each of us as God's royal priests, कि हर एक व्यक्ति, जैसे कि हम राजपद याजक हैं, we understand what faith is हम समझते हैं कि विश्वास क्या है and we learn how to operate by faith. और समझते हैं कि किस तरह विश्वास के द्वारा कार्य कर सकते हैं। Amen? Okay, the first thing I want to see, what is faith? सबसे पहली चीज देखना चाहते हैं कि विश्वास क्या है। Faith is a faculty of the Spirit. जो विश्वास है वो आत्मा की क्षमता है। Just like we have in our physical bodies, we have 5 senses और जैसे कि हमारे शारीरिक रूप में 5 तत्वों को पहचानने की क्षमता है, by which we can connect to our physical universe. जिससे कि हम अपने वातावरण को छू और समझ सकते हैं। We can touch, हम छू सकते we हैं, can see, हम देख सकते we can हैं, hear, हम सुन सकते we हैं, can feel, हम महसूस कर सकते we हैं can taste, और हम चख सकते or हैं। we connect with our physical world. तो हम अपने सांसारिक जग से जुड़ जाते हैं इन चीजों से। How do you connect with God? लेकिन परमेश्वर के कैसे सब जुड़े? By faith. विश्वास के द्वारा। Hebrews chapter 11, इब्रानियों 11 verse 3. उसका तीसरी आयत, It says, by faith we understand और यहाँ पे लिखा है विश्वास के आधार पर हम समझते हैं that the universe was formed at God's command. कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। So the scientist who doesn't exercise faith, और एक विज्ञापी जो एक समझने की कोशिश नहीं he करता, tries to use his mind जो अपना दिमाग ही इस्तेमाल करता and he है, says, no, it's Big Bang. और वो कहता है कि ये तो एक बड़ा सा फूट हुआ था। Okay, but who made the Big Bang? लेकिन उस बड़े फूटने किसने वो फूट किया? It's like these scientists, had a competition with God and say, they have developed so many things. Says, God, let's have a man-making competition. और समझो कि जैसे कि ये जो साइंटिस्ट, विज्ञानी लोग हैं, इन्होंने परमेश्वर के साथ एक कंपटीशन किया और जानना चाहा कि किसने इस चीज की रचना की है। So God got his mud together और परमेश्वर ने अपनी मिट्टी बाहर निकाली and they were going to make a man. और वो एक मनुष्य को बनाएंगे। And the scientists went and they got some mud. और जो विज्ञापी लोग हैं उन्होंने भी जाकर कुछ मिट्टी निकाली। And God said, hey, wait a minute, go get your own mud. और फिर परमेश्वर ने उन लोगों को कहा अपनी मिट्टी लेकर आओ पहले। Huh? Who made the mud? मिट्टी भी किसने बनाई है? God made it. परमेश्वर ने बनाई है। Get your own mud. अपनी मिट्टी लेकर Who आओ। made the Big Bang? किसने वो बड़ा बिग बैंग किया? We don't know. It हम नहीं happened. जानते, हम नहीं That's how जानते the हुआ। universe came about. और जो ब्रह्मांड है उसकी रचना ऐसे हुई। Hebrews 11 verse 3 says, by faith we understand. और इब्रानियों 11:3 कहता है कि हम विश्वास से इस चीज का ज्ञान पाते हैं। If you don't exercise faith, अगर आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं करेंगे you can never know God. तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकते। You cannot know anything in the spirit realm. आप कभी भी आत्मा के जग में क्या चल रहा है वो नहीं पहचान सकते। Huh? You can't put God in a test tube, put him on a Bunsen burner and see how he reacts to heat and say, oh, now I understand God. और आप परमेश्वर को कभी भी किसी एक डब्बे में नहीं डाल सकते, एक ट्यूब में नहीं डाल सकते और कुछ कार्यरित करके नहीं पहचान सकते कि परमेश्वर ऐसा या वैसा होगा। We got to move beyond the natural senses. हमें सांसारिक समझ से बाहर निकलना होगा। Exercise the faculty of faith और विश्वास की जो क्षमता है उसे इस्तेमाल करना होगा। and believe and understand that it was God. और विश्वास और समझना होगा कि ये परमेश्वर था जिसने किया है। So that what is seen was made out of what was visible. कि जो चीज बनाई दृश्य में है वो दृश्य से नहीं दिखाई देती है। Sorry, was not made. Sorry, one word was not made out of what was visible. इसलिए जो दृश्य है वो दृश्य से नहीं बना है। Hallelujah. As ministers of God, we have to know how to operate in the faith realm. और जैसे कि हम परमेश्वर के सेवक और लोग हैं तो हमें समझना है कि विश्वास किस स्तर से कैसे काम करना You है। cannot receive anything from God without faith. आप परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते विश्वास के बिना। The second thing about faith, दूसरी चीज विश्वास के बारे we में, need to know that God is pleased with faith. हमें ये जानना है कि परमेश्वर प्रसन्न ही विश्वास से होता है। Verse 6 of Hebrews 11 11 का उसका 6 says, without faith it's impossible to please God. और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। This is a double negative.
और ये दो प्रकार से नाक्रमत है। So let's change it to positive. इसको आइए हम आक्रमित कर दें And with faith, it is possible to please God. कि हम अब ऐसा बोलेंगे कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, Or faith pleases God. या विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न है। Amen? आमीन। You know, isn't it amazing that God's not even impressed by need? और क्या आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अचंभित बात है कि परमेश्वर जरूरत के द्वारा नहीं कार्य करता, He doesn't start moving because there's a need. और वो इसलिए नहीं कार्य करता क्योंकि जगत में कोई जरूरत की चीज है। Somebody said if God was like that, then He would be moving powerfully in the Juggi Jhopri areas, or where the poor people are. God would be moving because there's tremendous need there. और तो किसी ने कहा कि अगर परमेश्वर जरूरत के बदौलत पर अपना कार्य कर रहा होता तो बहुत कुछ इस पृथ्वी पे हो रहा था, हर एक झुग्गी झोपड़ी में, हर एक जहां पर जरूरतें ज्यादा हैं तो वहां कार्य हो रहे होते। But God moves when He sees faith. लेकिन परमेश्वर तभी कार्य करता है जब वो विश्वास को देखता है। It says here, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. क्योंकि हर एक वो जो उसके पास आता है उसके लिए ये आवश्यक है कि इस बात का विश्वास कर ले कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वे जो उसे सच्चाई से साथ खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। When you believe in God, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते what हैं are we saying? तो हम क्या कह रहे हैं? He's saying, God, you're there. हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तू वहां पर है, I don't see you. मैं तुझे देखता नहीं, I can't touch you. मैं तुझे छू नहीं सकता। All my senses, I have no sense knowledge of you. और मैं अपने 5 तत्वों से तुझे नहीं पहचान पाता। Now, some people, of course, they are very sensitive to God. और कई लोग बड़े ही सेंसिटिव हैं परमेश्वर के प्रति। And when God begins to move, their hair starts standing, and they feel the presence of God, and all that's wonderful. और कई लोग हैं कि जैसे कि परमेश्वर जब आता है तो उनके रोमटे खड़े हो जाते हैं, वो महसूस करने पाते हैं। ठीक है ये सब। But how many of us here can honestly say, I never have any of those manifestations? और आप में से Yes? कितने लोग बोल सकते हैं बड़े सच्चाई से कि मेरे पास कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं होता है? Yeah? Anybody here? कोई है यहाँ पर ऐसा? Me, I hardly ever have those kind of things. I sense the presence. Oh, look at my goosebumps. See? और पासवान कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं ऐसा होता कि वो कह रहे हो और वो देख रहे हो कि जैसे उनके रोमटे खड़े हो गए हों। But the Bible here says, by faith we know लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है विश्वास के द्वारा हम जान जाते हैं that God is, He exists. कि परमेश्वर है, वो वहां पर है, He's here right now. और वो यहाँ पर है इस समय। And secondly, और दूसरी बात, God is good. कि परमेश्वर अच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. He rewards those who earnestly seek Him. वो उन सबको प्रतिफल देता है जो सच्चाई से उसे खोजते हैं। That's what faith is. यही विश्वास है। Amen. Amen. And God just gets excited और परमेश्वर उत्साहित हो जाता है when you and I जब आप और मैं approach the throne of grace, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, knowing that God is there, जानते हुए कि परमेश्वर वहां पर है। and if we approach Him और जब हम उसके पास जाते हैं and we ask Him for a good gift, और उससे कोई अच्छा फल मांगते हैं, He gives us a good gift. तो वो हमें वो अच्छा प्रतिफल देता है। It just excites God. और ये परमेश्वर को उत्साहित करता है। God is moved by faith. परमेश्वर विश्वास के द्वारा कार्य करता He's है। pleased by faith. वो विश्वास के द्वारा प्रसन्न किया जाता He है। rewards faith. वो विश्वास को प्रतिफल देता है। So as priests, as ministers, you and I need to know how to operate in faith. तो उसका सेवक और याजक होने के नाते हम सभी को जानना है कि विश्वास में कैसे कार्य करें। Another thing about faith, it comes by revelation. एक और चीज है जो विश्वास के बारे में है, वो ये है कि वो प्रकाशन से आता है। Romans 10 and verse 17. रोमियो उसका 10 उसकी 17वीं आयत। Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. और यहाँ पे लिखा है सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। Amen? आमीन। Every revelation of God to us comes packed with faith. और हर एक जो परमेश्वर का प्रकाशन है, वो प्रकाशन में परमेश्वर का विश्वास भरकर हमारे अंदर आता It है। comes packed with the ability to respond to and believe God. और वो प्रकाशन आता है कि उसी में क्षमता होती है कि हम परमेश्वर को प्रत्युत्तर देते हैं और विश्वास से उसे विश्वास करते हैं। So when you look at all of creation,
जब आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, it declares the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। Now you can be stubborn, आप कठोर हो सकते हैं reject the faith that is coming through that revelation. और उस प्रकाशन से जो विश्वास आ रहा है उसको आप नकार सकते हैं। No, I stubbornly don't believe there's a God. और मैं नहीं विश्वास करता कि परमेश्वर वहां पर है। No, they can't be. Actually, this whole creation we see so well designed, all the planets moving, this all happened by chance. और ये सारा जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है और सारे जितने भी छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, वो सब अपने आप ही चल रहे हैं। जितने भी सितारे हैं, परमेश्वर नहीं कर रहा है ऐसा। One bang took place. और एक बड़ा सा बम फूटा And all these planets came about, and then the earth started, going around the sun perfectly every 365 days, and the moon started going around the earth, and all this happened purely by chance. और कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि एक बम फटा था और जितना भी प्लैनेट से पृथ्वी थी वो सब अपने आप ही सूरज के प्रति घूमने लगे 365 दिन बिल्कुल सही रेखा में, और जितने भी चांद हैं वो सब अपने आप ही चलने लगे। I think it takes more faith to be an atheist. शायद और बहुत विश्वास की जरूरत है एक इंसान को परमेश्वर पर ना विश्वास करने के लिए। Why not just say, there is a God क्यों ना कह दे कि वहां पे परमेश्वर है जो ये सब चला रहा who है, made the heavens and the earth. जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। I can see it. मैं उसको देख सकता हूँ। He created everything. हर एक चीज उसने बनाई है। There's design. हर एक चीज का डिजाइन है There's a designer, और उसका बनाने वाला एक है and his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So faith comes by revelation. तो विश्वास जो है वो प्रकाशन से आता है It comes by hearing the message. और वो आता है उस वचन को सुनने के द्वारा। It's like when you and I heard the gospel. वो उस प्रकार है जब आपने और मैंने सुसमाचार सुना, Built in it was the capacity to believe. उसी के अंदर वो क्षमता थी कि हम विश्वास करें। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता He है। loves you so much, He sent His Son to die on the cross for you. उसने आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया उस सूली पर। Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। That's the gospel. यही सुसमाचार है। You hear the gospel. आप सुसमाचार को सुनते हैं, Something within you आपके अंदर कुछ होता है begins to say, yes, that's possibly true. और आपके अंदर कुछ होने लगता है कि हाँ ये वास्तविक हो सकता है, ये सत्य है। Then the mind comes in. और फिर दिमाग बीच में आता Don't है। be a fool. तू मूर्ख मत बन। Are you going to discard the faith of your forefathers? क्या तू अपने पुरखों का विश्वास नहीं मानेगा? Are you going to get converted and become a Christian? क्या तू बदल कर एक मसीह बन जाएगा? And then our pride says, no. My father, my grandfather, my great-great-grandfather, they were all this way, and I also will be that way. और फिर हमारे अंदर जो घमंड है या जो चीज है अपने रीति रिवाज के बारे में वो आ जाती है और हम कहते हैं कि मेरे पुरख, मेरे दादा, मेरे परदादा ये सब थे और मैं क्यों अलग चलूं? I've been in an email discussion with a guy in England who has researched my family tree. और एक व्यक्ति के साथ पासवान बात कर रहे हैं पिछले दिनों में ईमेल पर जो कि इंग्लैंड में है, जो कि पासवान के एक परिवार का जो पूरा वृक्ष है उसकी खोजबीन कर रहा है। And I've discovered my 5 great grandfather born in 1755. और 1755 में पासवान का जो दादा का दादा का दादा था उस तक वो पहुंच गए कि वो कौन थे। Huh? We haven't even reached. We only have 3G in Delhi, but I've got 5G. और दिल्ली में सिर्फ 3G है, पासवान तो अपने 5G तक पहुंच गए हैं। And it's amazing, reading all those, Brother Val, all Portuguese names, Vitorino, Ubaldinho, and Portuguese names from 1755, and we've not even reached our Hindu ancestor. और 1755 से उनकी जो चली आ रही है उसको पढ़ना, उसको समझना कि वो पोर्चुगीज कहाँ से आए थे, क्या थे, और अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे कि उनमें कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू वहां पे शुरुआत हुई थी। And they were all wonderful Roman Catholics. और वो सभी के सब बहुत ही अच्छे रोमन कैथोलिक विश्वास करने वाले थे। I'm a 100% pedigreed Goan Roman Catholic. और मैं पूर्ण रीति से नस में
गोवा का रोमन कैथोलिक का पैदा हुआ हूँ, But one day I heard the gospel. लेकिन एक दिन मैंने सुसमाचार सुना. My forefathers told me half the gospel. मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने सिर्फ आधा सुसमाचार बताया था. They told me Jesus died for me. उन्होंने ये बताया कि यीशु तुम्हारे लिए बना, He took my sins on the cross. कि उसने मेरे पाप क्रूस पर लिए, And they carried a crucifix all around. और उसके बाद वो एक क्रूस को लेकर पूरी जगह घूमे. But they never told me how to get that salvation into my life. लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो उद्धार को मैं अपने जीवन में कैसे लाऊं. They never told me I could have eternal life. उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं अनंत जीवन पा सकता था. They never told me that I just had to believe. उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मुझे सिर्फ विश्वास करना था. I just had to ask Jesus to come into my life. मुझे सिर्फ ये मांगना था कि यीशु मेरे जीवन में आ. And when I did that, और जब मैंने ऐसा किया, faith came by hearing the message. विश्वास आया उस प्रचार को सुनने के द्वारा. I responded in faith. और मैंने विश्वास में कार्यरत लाया. And I got saved. और मेरा उद्धार हुआ. Hallelujah. हालेलुया. You know, it's so important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण We है understand that faith comes from God, कि विश्वास जो है वो परमेश्वर से आता है. from a revelation of God. और परमेश्वर के प्रकाशन से विश्वास आता There was है. a man in the Old Testament. एक इंसान था पुराने नियम में. His name was Habakkuk. उसका नाम था हबाकुक. And Habakkuk was, he was cheesed off. और ये बहुत ही चिढ़ा हुआ था. He's upset with God. ये परमेश्वर से चिढ़ा हुआ है. Because in Habakkuk chapter 1, God is telling him that I'm going to use these wicked people, Babylonians, to punish my people Israel. और वो चिढ़ा हुआ था कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जो बेबीलोनियन के जो अन्य जाति लोग थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे कि वो लोग आकर परमेश्वर के लोग को सताएंगे. He got really upset. तो वो बहुत ही चिढ़ गया No, God, this can't be. कि परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता. It's almost like God saying, I'm going to use ISIS to kill Egyptian Christians. और वो इस प्रकार है जैसे कि परमेश्वर कह रहा हो कि जो आईसिस के आतंकवादी हैं वो इजिप्ट के जो मसीह लोग हैं उन्हें मारने के लिए इजाजत दी गई हो. No, God, that's not God. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ये परमेश्वर नहीं कर सकता. So Habakkuk got upset and he said, you know what he says in Habakkuk chapter 2? और हबाकुक उसके दूसरे अध्याय में उसने क्या कहा? He said, I'll stand at my watch and station myself on the rampart. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. और उसने कहा, मैं पहरे की मीनार पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा. मैं वहां अपनी जगह लूंगा और रखवाली करूंगा. मैं ये देखने की प्रतीक्षा करूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहता है. So many times believers are not waiting on God. और कई बार जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर की जगह पर इंतजार नहीं कर रहे हैं. You have a question in your mind. आपके दिमाग में प्रश्न है. You're a minister of God. You're ministering somewhere. Something happens that you don't like. It happens contrary to your prayer, but you're not seeking God. Why did this happen? और आप परमेश्वर के सेवक हैं, लोग हैं. आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है और आप उस परिस्थिति में शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है. आप वहां खड़े होकर ये नहीं पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों, ऐसा क्या है, मुझे पता. I'm shocked sometimes that believers, when they're making decisions, don't even seek God. और कई बार बड़ा ही अचंभित होता है कि जो विश्वासी लोग निर्णय बना रहे होते हैं तो वो परमेश्वर को पूछते भी नहीं है कि वो क्या निर्णय बनाए. Say, oh God and all, oh that's in church on Sunday, but on Monday I'm in charge. और परमेश्वर को मानो रविवार को बना दिया गया है और जैसे ही अगला दिन आता है उसमें अपना अधिकार लगाने लगते हैं. But Habakkuk says, no, I'm going to seek God. लेकिन हबाकुक कहता है नहीं, मैं परमेश्वर की इंतजार करूंगा. Verse 2, God replied, दूसरी आयत में परमेश्वर ने उसको उत्तर write दिया down the revelation. कि दर्शन को लिख ले. Make it plain on tablets. Was it iPad or Android tablet? I don't know. Make it plain on tablets so that the herald may run with it. और सूचना शिला पर इसे साफ साफ लिख दे ताकि लोग आसानी से उसे पढ़ सकें. Hallelujah. हालेलुया. God gives a revelation when you wait on him. जब आप परमेश्वर पर इंतजार करते हैं परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है. Some of us here this morning, you come here and you say, I need a revelation. और आप में से कई लोग इस सुबह आए हैं, आप कह रहे हैं प्रभु मुझे प्रकाशन चाहिए. I need a word from God. मुझे परमेश्वर से वचन चाहिए अपनी परिस्थिति के लिए. I need direction. मुझे अपने रास्ता चाहिए कि किस रास्ते पर चलूं. I need an answer to my situation. मुझे अपनी परिस्थिति के लिए उत्तर चाहिए. Follow the example of Habakkuk. तो आप हबाकुक का
नमूना बने Say, God, I'm going to wait on you. कि परमेश्वर मैं तुझ पर प्रतीक्षा I करूंगा, want a revelation. मुझे तुझसे प्रकाशन चाहिए, Because faith comes by revelation. क्योंकि विश्वास प्रकाशन के द्वारा आता है। Then I'm able to do something confidently because I've heard from you. तो आप अपने जीवन में फिर हियाब से वो कार्य करने पाते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर से सुना है वो कार्य करने के लिए। For the revelation awaits an appointed time. क्योंकि जो प्रकाशन है वो सही समय की इंतजार करता है It speaks of the end and will not prove false. और वो अंत का सीधा सीधा बात बताता है और झूठा नहीं ठहरेगा। Hallelujah. हालेलुया। Whenever God speaks to you, जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है it will never prove false. तो वो कभी भी झुटलाया नहीं जाएगा। Hallelujah. No word from God will return to him empty. कोई भी वचन जो परमेश्वर से निकला है वो वापस खाली नहीं जाएगा। The fourth thing about faith, चौथी चीज विश्वास के बारे में, it's a real substance. ये असली पदार्थ है, You know, it's a real thing. ये असली चीज है। We are so sense bound often that we think if something to be real, I should be able to touch it, feel it, see it, smell it. और हम अपने सेंसेस में ही कितनी बार खो जाते हैं कि अगर कोई चीज वास्तविक है, रियल है, तो मैं उसको छू पाऊंगा, सूंघ पाऊंगा या चख पाऊंगा। But back to Hebrews 11 verse 1 says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. और इब्रानियों 11:1 में साफ साफ लिखा है कि विश्वास का अर्थ ये है कि आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी हुई वस्तु को वास्तविक में पहचानना है। In other words, when you have faith, which has come to you by revelation, and faith is exploded in your heart, you've already have the thing that you're asking for. तो विश्वास ये है कि जब प्रकाशन से आपको मिला है और आपके हृदय में वो कार्य कर रहा है, तो आपके अंदर वो चीज पैदा हो जाती है कि जिस चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं कि वो आपको पहले से ही मिल गई है। You may not have it in your present possession. हो सकता है कि अभी आपके हाथों में वो चीज नहीं आई है, But it's like if someone came to you, gave you the keys of a brand new Mercedes Benz, you've never seen it, you've not touched it, you've not driven it, but he's given it to you and he says it's yours. When you have the keys, you have the car. और जैसे कि कोई कहता है कि अगर आपको कोई आकर एक नया गाड़ी दे, मर्सिडीज बेंज दे, उसकी चाबी हाथ में थमाए, तो आप कहते हैं कि ये चाबी मेरे हाथ में है, तो वो चीज मुझे मिली है। When you have faith, जब आपके पास विश्वास है, when faith comes, जब विश्वास आता है, when you waited on God, जब आप परमेश्वर पे प्रतीक्षा कर रहे when हैं, you receive the revelation, जब आप प्रकाशन को ग्रहण करते हैं, God speaks to your heart. परमेश्वर आपके हृदय से बात करता है। You know that you know आप जानते हैं कि आपको मिल गया है, that God has spoken. कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, You have it. तो आपके पास मिल गया है। Do you have it in your hand? क्या आपके हाथ में है? Perhaps not. शायद नहीं, It may take some time. हो सकता है कुछ समय लगे, It may take a week. हो सकता है एक हफ्ता लगे, It may take a year. हो सकता है एक साल लगे। And as per Hebrews chapter 11, इब्रानियों 11 के हिसाब से many of those heroes of faith, वो जो विश्वास के जितने भी हीरो थे, they never saw it, उन्होंने देखा नहीं, but they were holding on to it. लेकिन वो उन चीजों को थामे हुए थे। They never saw it in their lives, उन्होंने अपने जीवन में भी नहीं होते हुए but they देखा, lived by faith. लेकिन तब भी वो विश्वास से जिए। Hallelujah. Hallelujah. I want to close by talking about how to operate in this faith. और आखिरी में अंत करना चाहेंगे कि किस तरह इस विश्वास को कार्यरत कर सकते हैं। Number one, we already talked about allow faith to come. पहला कि विश्वास को आने दें, One of the best ways is keep reading the word of God. और सबसे अच्छा तरीका है कि वचन को पढ़ते रहें। Amen. आमीन। Allow God to speak to you through his word. परमेश्वर को अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने की अनुमति दें, Suddenly the word will get quickened. और एकदम से जो वो वचन है वो एकदम तेजी पकड़ लेगा, How you feel God is speaking to you. और आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर वो आपसे बात कर रहा है। You know, you're reading the Logos. और आप लिखित वचन को पढ़ रहे हैं, That's a Greek word for the general revelation of the word of God. और वो एक यूनानी शब्द है कि एक लिखित वचन या साधारण वचन के लिए। Suddenly a word gets quickened. और एकदम से वो वचन आपको प्रकाशित हो जाता It है, becomes the sword of the Spirit. और एकदम से वो वचन आत्मा की तलवार बन It जाता becomes a है, revealed word, a Rhema word. और एकदम से वो पहचाना हुआ वचन एक प्रकाशित वचन बन जाता And है, God has spoken to you. जो आपको परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से बताया है। Hallelujah. हालेलुया। We don't go by presumption. और हम अपनी प्रिजम्पशन से नहीं चलते, We wait on the Lord. लेकिन हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं, Allow God to speak to us. और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। Like the devil was tempting Jesus. और जैसे कि वो शैतान जो परमेश्वर को लालसा दे रहा था, Jesus didn't say, just a minute, devil, let me go and bring my biggest, Bible that I have.
study Bible and I'm going to throw it at you. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जब शैतान उनको लालसा दे रहा था कि मैं अपने सबसे बड़ा बाइबल जो है वो निकाल के लेकर आऊंगा और वो बाइबल तुझ पर मारूंगा. I'll throw at you the whole counsel of God and that should knock you out, devil. और मैं पूर्ण परमेश्वर की जो शिक्षा है और वचन है वो सारा तुझके ऊपर फेंक दूंगा और तब मैं जीत पाऊंगा. No, what did he do? नहीं, उन्होंने क्या किया? He said, it is written. उन्होंने कहा ये लिखा है. One word, man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. और एक शब्द उन्होंने बोला कि हर एक जो व्यक्ति है वो रोटी से नहीं जीता लेकिन हर एक वो वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है. Can you just hear that sword coming out from his heart? It is written. और आप देख सकते हैं कि वो तलवार करके निकल रही है और शैतान को लग रही है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. You store the word of God in your heart. और आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डाल के रखते हैं. And at the right time, और सही समय the पर Spirit of the Lord will quicken it. और परमेश्वर की आत्मा उसे तेज करेगी. And we attack by the word of God. You overcome by the word of God and the blood of the Lamb. और उस वचन के द्वारा आप उस शैतान पर उस परिस्थिति पर विजयी होंगे और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. So how do we operate in faith? तो हम विश्वास में कैसे कार्य करते हैं? Allow faith to come. विश्वास को आने दें. Know to make the prayer of faith. और जाने एक विश्वास की प्रार्थना करना. Jesus said यीशु मसीह ने कहा in Mark chapter 11, मरकुस 11, I tell you the truth. मैं तुमसे सत्य कहता If हूँ. anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. यदि कोई उस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा. Jesus is not giving us some magic powers to move mountains. यीशु मसीह हमें कोई चमत्कारी चीजें नहीं दे रहे कि हम पहाड़ों को हटा दें. It's not that you go out and say, oh, what shall I do today? I think I'm going to move some mountains. और वो इस प्रकार नहीं है कि बाहर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज क्या मैं करूं, आज शायद मैं कुछ पहाड़ों को हटाऊंगा. You know, I believe what it is saying is that God has given you a word about a particular mountain. और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको कोई वचन, कोई प्रतिज्ञा दी है किसी परिस्थिति के विरोध में. Anyone says to this mountain, कोई भी इस पहाड़ को कहेगा. what is that mountain in your life? वो कौन सा पहाड़ है आपके जीवन में? It needs to move out. जो आपके आगे से निकलना जरूरी है. It's not your mother-in-law, okay, by the way. ये आपकी सासू माँ नहीं है. What is that mountain? ये पहाड़ कौन सा है? That obstacle, जो आपके अड़चन बना हुआ है. that big thing वो बड़ी चीज that's blocking you. जो आपको रोक रही है. And God, you're waiting on the Lord. और आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर And रहे He हैं. speaks to your heart और वो आपके हृदय से बोलता है and says, this mountain has to move. कि ये पहाड़ को हटना होगा. And when faith comes, और जब विश्वास आता है by hearing the revelation प्रकाशन के द्वारा about this mountain, इस पहाड़ के विरोध में, then you have to speak. तो आपको उसे बोलना है. You have to say, go, mountain, go, throw yourself into the sea. और आपको उस पहाड़ को बोलना है, पहाड़ उड़, उखड़ और समुद्र में जा डूब. Hallelujah. हालेलुया. Because, you know, faith will eventually speak. और विश्वास जो है वो कभी ना कभी अपने मुंह से वचनों को It निकालेगा. has to be released to the spoken word. और वो जो लिखित और बोलने वाला वचन है उसके द्वार आपके अंदर से फूल कर निकलेगा. And verse 24, और 24वीं आयत में, Jesus said, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, और फिर यीशु मसीह ने कहा 24वीं आयत में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो you believe that you have received it and it will be yours. कि तुम विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है तो वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा. Amen. आमेन. You waited on God. आपने परमेश्वर पर प्रतिष्ठा You've करी, got the revelation. आपने प्रकाशन को पाया You've spoken the word of faith. और आपने विश्वास के वचन को अपने मुंह से बोला And then you pray the prayer of faith. और आपने विश्वास की प्रार्थना करी. And it says, and the answer is received by faith. और फिर लिखा है कि जो उत्तर है वो विश्वास से हमने ग्रहण कर लिया. It says, believe that you have received it. और यहाँ पे लिखा है कि विश्वास कर लो कि तुमने पहले से ही ग्रहण कर लिया है. It doesn't say believe that you will one day receive it. और यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ऐसा विश्वास करो कि एक दिन तुम्हें मिलेगा. Faith is now. विश्वास अब है. You believe that you have received it now. आपने विश्वास की है कि अभी आपको मिल गया है. See, ministers of God, परमेश्वर के जनों, we've got to learn to know the difference between having something in our hand and having something by faith. और हमें पहचानना है, ये चीज जानना है कि वो चीज जो अपने हाथों में ले आना
या अपने हृदय में जो ले आने का मतलब है। And the last part of that verse says, and it will be yours. और यहाँ आखिरी वचन में लिखा है वैसा ही हो जाएगा। Maybe some of you are asking, how long will it take? आप में से शायद कुछ पूछ रहे हैं लोग, कब होगा ऐसा? Will it take 1 day, एक दिन हो सकता है, 10 days, 10 दिन हो सकता 1 है, year? एक साल हो सकता है, We don't know. हम नहीं जानते। You know, the prophet Daniel, he was praying. प्रॉफिट दानियल जो है वो प्रार्थना कर रहा था। And the Bible says his prayer was heard immediately when he was praying. उसका वचन में लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी जिस क्षण उसने प्रार्थना की But थी। it took 21 days for the answer to come. लेकिन 21 दिन लगे उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में। He prayed. उसने प्रार्थना His की, prayer was heard immediately. उसकी प्रार्थना सुन ली गई, The answer was dispatched immediately. उसका जो उत्तर है वो भी उसी क्षण भेज दिया गया। It took 20 days for Daniel to get it in his situation. लेकिन 20 दिन लग गए दानियल को अपनी परिस्थिति में उसका उत्तर देखते हुए। What was happening? क्या हो रहा था? There was a war in the heavenlies. स्वर्गीय स्थानों पर एक युद्ध चल रहा था। Huh? The prince of Persia had to be fought. और एक जो राजकुमार था पर्शिया का, उससे लड़ना जरूरी The था। messenger couldn't come through. और जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था वो नहीं आ पाया। It takes time. समय लगता है। What happens? क्या होता है Many times we give up. कि हम उस समय के बीच में हिताश हो जाते हैं And we become double-minded. और हम दो दिमाग के हो जाते हैं। We receive by faith. हमने विश्वास से ग्रहण तो कर लिया, Then it's taking so long. इतना फिर समय जो लग रहा है, Did I hear right? क्या मैंने सही सुना? Doubt. संदेह। Did God really say? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? Maybe God's not so nice after all. शायद परमेश्वर इतना अच्छा नहीं है। I've asked him for a loaf of bread. I think he wants to give me a stone. और मैंने तो रोटी मांगी है उससे, वो शायद मुझे पत्थर देना चाहता है। I asked him for a fish. I think he's giving me a snake. मैंने तो उससे मच्छी मांगा है, लेकिन वो शायद मुझे सांप दे रहा है। Is that how we think? क्या ऐसा हम सोचते हैं? I mean, maybe God changed his mind. शायद परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया है। Although he's not a man that he should lie, a son of man who should change his mind. But I think maybe God, he's not in a good mood today and he changed his mind. जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलेगा या एक बार बोलने के बाद अपनी बात पर पलट जाएगा, वो मनुष्य नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचने लगते हैं। We shouldn't do that. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। So how do I conduct myself from the time that I believe that I have received it and then to the time and it shall be yours? और कैसा हमें वर्ताव करना है कि जब मैंने अपने हृदय में विश्वास किया कि मुझे मिल गया है, और तब तक जब तक मेरे सांसारिक या आस्विक परिस्थिति में जब तक वो चीज ना आ जाए। Should I keep biting my lips? When will it happen? Oh God, when are you going to answer my prayer? तो क्या मैं उसके बीच में जो समय है उसमें अपने नाखून को चबाता रहूं कि परमेश्वर कब होगा ऐसा? Should I start pull my hair out? God, you're not answering. It's getting so close. It's so late. Oh God, can you not see the situation? Lord, when is this going to happen? क्या मैं अपने बालों को खींच के निकाल लूं कि परमेश्वर ये तो हो नहीं रहा, कितना समय अंत में आ गया है, बिल्कुल समय नहीं बचा, कब होगा कब होगा? Bible says fight the good fight of faith. परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। Don't fight the bad fight बुरी लड़ाई मत लड़ो, of screaming and yelling, चिल्लाने और संदेह की, blows and fists. और मुक्केबाजी की। But there's a good fight. लेकिन एक अच्छी लड़ाई है। Every priest of God, हर एक याजक जो परमेश्वर every का है, minister here, हर एक सेवक जो यहाँ है, the devil wants you to fight the bad fight. और जो शैतान है वो चाहता है कि एक बुरी लड़ाई लड़े आप। Fight with the auto wala. एक ऑटो वाले से जाके लड़ लें, Fight with your neighbor. अपने पड़ोसी से लड़ लें। He calls you names, you call him names. आप उसको अलग अलग नाम बुलाते हैं, वो आपको अलग अलग नाम Say, बुलाएगा। no, that's a bad fight. नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत लड़ाई I want to है। fight the good fight. मुझे अच्छी लड़ाई लड़नी है। It's wonderful. God's letting us let out some of our aggression. और अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे अंदर जो थोड़ा सा विलंब या क्रोध है उसको निकालने की Let it out on the devil. हम शैतान के ऊपर निकाल दें वो क्रोध। Take your stand against the devil's schemes. शैतान की युक्तियों के विरोध में अपना स्थान लेकर खड़े हो The जाएं। devil, take your hands off my blessing. और शैतान मेरी आशीष के ऊपर से अपना हाथ हटा। You know, the devil's not going to want that blessing to come through. और शैतान नहीं चाहता कि वो आशीष आपके जीवन में आ जाए। Paul tells Timothy, पौलुस तिमोथी को कहता है, fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, Take a hold of eternal life for which you were called. और स्वर्ग के उस आशीष को ले ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। You know, Abraham did that. अब्राहम ने ऐसा किया। Every day he go to the mirror हर दिन वो शीशे के पास गया and he's getting older. और वो बूढ़ा हो रहा है। Finally he says,
destroy all the mirrors. और उसके बाद वो कहता है सारे शीशे तोड़ दो। No, it's not in the Bible. I'm just making it up. नहीं, ये बाइबल में नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा था। But he's just getting so upset because he's getting older and older and he's not having a son. और वो बूढ़ा होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है, और उसकी कोई संतान ही नहीं पैदा हो रही। Maybe after some time he just blindfolded himself, I will not look anywhere. और शायद कुछ समय के बाद उसने अपने आप के आंख पे पट्टी बांध ली हो कि मैं कहीं और नहीं देखूंगा। The Bible says, बाइबल कहती है, against all hope, Abraham in hope believed. सारी आशाओं के खत्म हो जाने के बाद भी अब्राहम ने आशा रखी। This is Romans 4 रोमियो 4 and verse 19. और 19वीं आयत It says, without weakening in his faith, he faced the fact. अपने विश्वास में बिना डगमगाए हुए ये जान पड़ उसने दिया। You know, it's okay to face the facts. और सही है कि हम जो फैक्ट्स हैं उसका सामना करें That your prayer's not been answered. कि हाँ मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला है। You know, it's okay. तो ठीक है, You look at the situation. आप परिस्थिति को देखते हैं, Don't deny it. उसको नाक्रमत ना करें। Abraham faced the fact. और अब्राहम ने जान लिया कि उसकी परिस्थिति है ऐसी His body was as good as dead. कि उसका जो शरीर है वो एक समान मरा हुआ सा था। Sarah's womb's also dead. और सेरा का जो गर्भ था वो भी मरा हुआ सा था। You know what you have to do? लेकिन आप जानते हैं क्या कर रहे हैं? Constantly focus on the God of the resurrection. आपको उस परमेश्वर पे ध्यान डालना है जो पुनः स्थापित कर सकता है कुछ। Hallelujah. हालेलुया। So death doesn't have any fear to us तो जो मृत्यु है उसका कोई हमारे प्रति कार्य नहीं, because we receive back the dead to life. क्योंकि हम वापस में जो मुर्दे हैं उन्हें जिंदा कर देते हैं। You know, even when Abraham had to take his son to sacrifice, और जब अब्राहम को अपने पुत्र को भी बलिदान के लिए ले जाना था, he believed no problem. God's telling me sacrifice him. God will bring him back to life. और अब्राहम ने कहा कि कोई समस्या की बात नहीं है, परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दी है, वो मर भी जाए तो परमेश्वर उसे जिंदा कर देगा। It says he did not waver through unbelief regarding the promise of God. और यहाँ पे लिखा है कि उसने अपने विश्वास में डगमगाया नहीं। He didn't say, "Oh God, you told me a lie. You said I'll have a son. Now I went to the doctor. He said, forget about it. I took Sarah to the gynecologist. He said, you're mad. Forget about it." और अब्राहम ने ऐसा रोआ नहीं कि अरे परमेश्वर तूने तो मुझे कहा था कि तू मुझे जातियों का पिता बना देगा और मेरा तो बच्चा भी नहीं हो रहा, मैं तो सेरा को डॉक्टर के पास भी ले गया, उसने कहा ये तो कभी बच्चा पा ही नहीं सकती। The Bible says he gave glory to God. और यहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर को महिमा दी। Hallelujah. Hallelujah. How do you conduct yourself in the interim? और आप कैसे अपने आप का वर्ताव करते हैं? You believe that you have received आप विश्वास करते हैं कि आपको मिल गया and you're eventually going to have it. और आपको वो चीज मिलेगी। In between, what do you do? बीच में आप क्या करेंगे? Hallelujah. आप बीच में Oh, धन्यवाद, praise you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You are the God of the resurrection. तू मुर्दों में से जिंदा करने You देने can वाला turn this परमेश्वर dead है। situation तू around. मरी हुई परिस्थिति को जिंदा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। That's what Abraham did. और यही अब्राहम ने किया। Amen. आमीन। And then he received the breakthrough. और उसने अपने चमत्कार को पाया। And this is the victory that will overcome और यही वो विजयी है जो हम जयवंत पाते हैं, even your faith. जो कि आपका विश्वास है। Can I ask all the ministers of God to stand up क्या मैं परमेश्वर के सेवकों को मांग सकता हूँ कि खड़े हो जाएं as सब? we pray for you today? जैसे कि आपके लिए प्रार्थना We करते pray हैं together, आज। साथ में मिलकर प्रार्थना करते determining, हैं और विश्वास करते Lord, we हुए are ministers of faith. कि हम विश्वास के सेवक हैं।